नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद। आपको बता दूँ कि अभी-अभी जो है पता चला है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो है पहले 42% और अब 46% यानी कि 4% की बढ़ोतरी हो गई है डीए में। यानी कि जो भत्ता मिलता था पहले 42% मिलता था और अब 46% कर दिया गया है, जिसमें अब जो है पेंशनधारियों को और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अब इससे फ़ायदा मिलेगा, जिसको लेकर के हम आए हैं कुछ पब्लिक ओपिनियन करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार जो है वाक़ई काम कर रही है लोगों के हित में या नहीं कर रही है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार कुछ कर रही है क्या? वो कर नहीं रही है, दिखा रही है और लोगों के बीच इसका मतलब पूरा टेलर दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी कहती है कि बिहार में जंगल राज है, तो भैया अगर ये जंगल राज है और इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई थी पूर्व में, और इस बेरोजगारी को हटाते हुए इन्होंने रोजगार का रास्ता खोल दिया है, जो पूरे भारत देश से लोग, अभी टीचर की बहाली हुई, उसमें कितने घर में चूल्हा जलेगा, कितना लोग परेशान हैं, इस चीज़ को देखिए। दूसरी चीज़ है कि अब मैं नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी इन्होंने कैबिनेट में जो पास किया है, पहले 42% था, अब 4% बढ़ा करके डीए जो है 46% कर दिया है। इससे 5 लाख कर्मचारी को लाभ मिलेगा। मतलब समझ जाइए कि 5 लाख कर्मचारी, एक कर्मचारी के परिवार में कितने लोग होंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, और 6 लाख पेंशनधारी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो हम लोग आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ये दोनों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है। और जनता 2025 में बिन मांगे इनको वोट देगी और फुल बहुमत से 2025 में फिर ये सत्ता में आएंगे, ये हम अपेक्षा करते हैं। जी, आइए और कुछ लोग हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से डीए में बढ़ोतरी की गई है, नीतीश तेजस्वी की सरकार जो काम कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों को जो पूरे समाज की बात है, हमको तो तेजस्वी यादव सरकार ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में महँगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। इनके आने से वो महँगाई कम होगा। लगता है आपको? जी। डीए में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, पहले 42% था, अब 46% कर दिया गया, उस पर क्या बोलना है आपको? बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो है तेजस्वी यादव ही ठीक है। ठीक है। आइए कुछ लोग और हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से डीए में बढ़ोतरी की गई है, आप जो है पहले 42% था, अब 46% कर दिया गया, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमको तो लगता है जिस तरह से तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, लगता है 50 साल तक इस सरकारें में रह जाएँगे। और इस तरह की खबरें आ रही है, कभी सवा लाख नौकरी दे रहे हैं, ऐसे बाँट रहे हैं, लगता है कि तुरंत-तुरंत पता नहीं क्या हो गया इस सरकार को। लगता है कि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री छोड़िए प्रधानमंत्री अब बनने के लिए चल दिए हैं और हमको लगता है बन भी जाएँगे। इसलिए कि आए दिन सबसे ज़्यादा अभी बिहार में क्या चीज़ का मुद्दा है? बेरोज़गारी। बेरोज़गारी पे ऐसा चोट मार रहे हैं कि बेरोज़गारी पूरी तरह से गोल हो रहा है। आप देखिए, आप दूसरी समस्या था कि पेंशन को लेके पूरे देश में पुराना पेंशन को मांग कर रहे थे सब पेंशनधारी, सब आंदोलन देश स्तर पे हो रहा था। बिहार में देखिए पहले 42% था, क्या कहते हैं डीए, उसको ये लोग कैबिनेट मंत्री परिषद बैठक में उसको 46% कर दिए हैं। 5 लाख तो ऑलरेडी कर्मचारी को उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, 6 लाख पेंशनधारी को फ़ायदा हो रहा है, 6 5 11 लाख। 11 लाख को जब फ़ायदा हो रहा है तो एक परिवार में 5 गो तो आदमी होगा। अब 5 गो आदमी 11 5 55, 55 लाख तो इसको सॉलिड वोट हो गया। तो हमको लगता है कि देखिए, कोई भी सरकार हो अपनी वोट के लिए ही करते हैं, लेकिन मोदी सरकार को भी वोट के लिए ही करना चाहिए, उनको भी वोट के लिए उस बारे में सोचना चाहिए। आगे हालाँकि इस टाइम जो है तुलना दोनों में नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि जहाँ 9 साल वहाँ 1 साल, 1 या 2 साल अभी सरकार को हुआ भी नहीं है। 2 साल में इतनी सारी कामें कर रहे हैं, तो एक तरह से कहिए कि हम लोग आम जनताओं को उम्मीदें जगी है इस सरकार से, और सरकार एक बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन वही है कि इसको आम जनता तक भी इस मुद्दा को सरकार के अधिकारी लोग को गाँव-गाँव तक इस बात को पहुँचाने की ज़रूरत है, नहीं तो उसी तरह से मोदी वाला हाल हो जाएगा। उसका देखिए प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि काम 0 होता है, प्रचार 90% हो जाता है। तो यहाँ पे काम 90% हो रहा है, इनका गाँव में भी अब धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे-धीरे वहाँ पे इस बात को लोग को जागरूक करना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी उपलब्धि कर्मचारियों को मिली है, पेंशनधारियों को मिली, जो पेंशन
पुराना पेंशन के लिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर एक जगह आंदोलन पेंशन आंदोलन। दिल्ली में जंतर मंतर पे देखिए पेंशनधारी लोग आंदोलन रत्न थे कि पुराना पेंशन के लिए वहाँ पे मांग कर रही थी। आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, वहाँ पे सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, ये मुख्य मांगे थी वहाँ पे। तो बिहार में इस तरह की कामें हो रही तो ये काबिल तारीफ है। हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी और काम करें ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो, आम जनता को बेरोजगारी से बीजेपी जिस तरह से कहती थी कि यहाँ जंगल राज है, यहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, इस पर क्या कहना चाहिए? जंगल राज मंगल राज है। जंगल राज तो बुर्बक है बीजेपी वाला सब। बीजेपी वाला गाँव आवे न तो उसको जवाब मिलेगा, जूता खोल के उसका स्वागत होगा। हमको लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव 24 का ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार गुलाब के फूल से उसका स्वागत नहीं होगा, बीजेपी वाला के चप्पल का माला स्वागत होगा। जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, आम जनता तक वो बातें को सरकार पहुंचा रही है। हकीकत में देश में समस्या सबसे बड़ी जहरीली समस्या भी बन चुकी है बेरोजगारी। बेरोजगारी से कई लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी के कारण लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। तो बीजेपी इसमें नाकाम साबित हो रही है। आप देखिए अमित शाह क्या कर दिया। अमित शाह आए बोले यादव मुस्लिम का आबादी बढ़ा दिया है। ये बुर्बक ने तरह आबादी बढ़ा दिया है। आबादी बढ़ा दिया, तुम केंद्र में जनगणना करा लो, जनगणना वहाँ करा के अपना पता कर लो यादव कितना है, मुस्लिम कितना है। और उसी को जब देखा कि बीजेपी से बहुत बड़ा गलती हो गया तो ये बुरबा का एगो नित्यानंद है, उसको सब मिल के आगे कर दिया। अब बलि का बकरी उसको बना दिया कि यादव सम्मेलन कर दो। यादव को गुस्सा गया तो उसको ठंडा। यादव कितना था, ये कह रहा था 21,000 यादव को हम ज्वाइनिंग करवा दिए। रेबर गाय ने तो ज्ञान भवन का क्षमते 5,000 है, तो 21,000 वहाँ पर कैसे आदमी बैठ गया है। सोचने वाली बात है कि अमित शाह जो बात बोले हैं, इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं। बहुत बड़ी गलती इन्होंने यदुवंशी समाज के साथ कर दिया है, इसको तो बख्शेंगे नहीं। आबे ने जनसभा करने के लिए, तब यदुवंशी अपनी ताकत दिखाएगा कि ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। हकीकत है उसको आप झूठा बता रहे हैं। इसलिए आपकी बार आप मोदी को हिला देंगे। क्या है कि कृष्ण का वंशज है हम लोग, कृष्ण का वंशज को इसको ताकत है, इस बार पता चल जाएगा। जी, तो आपने देखा कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो कैबिनेट में स्वीकृति हुई है, यानी कि डीए को 42% से बढ़ा करके 46% किया गया है, कहीं न कहीं ये जनता के हक में है और साथ ही साथ जो कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, ये काबिल तारीफ़ है। और लगातार जो तेजस्वी और नीतीश की सरकार जो लगातार लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है, एक के बाद एक नया तोहफ़ा दे रही है, इससे कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में उनको फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।